Hello students, a very warm welcome to Study by Methods। आज हम देखने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक जो कि है बोर्ड मास के कंसेप्ट पर बेस्ड। तो मैंने बोर्ड मास की जो रूल होते हैं उन्हें कैसे अप्लाई किया जाए इस पर पहले से ही एक वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो पहले जाके जरूर देखें। आज हम कुछ इजी और सिंपल क्वेश्चन लेने वाले हैं और इन्हें सॉल्व करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ यूजिंग वोर्ड मास रूल। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको समझ आए कि कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख रही हूँ वोर्ड मास, क्योंकि इसी की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ सभी को पता होगा ये बी का मतलब ब्रैकेट है। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट आता है, फिर स्मॉल ब्रैकेट आता है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट आता है एंड देन बिग ब्रैकेट आता है। फिर ये क्या है, ये ऑफ को दिखाता है। ऑफ मतलब कि होगा मल्टीप्लिकेशन या फिर यहाँ पर हो सकता है पावर, एक्सपोनेंट या फिर आ सकता है यहाँ पर रूट, कुछ भी हो सकता है, पावर, एक्सपोनेंट, रूट, ये सब। तो ये कंडीशन दिखाएगी ऑफ की। फिर होता है डिवीजन, ये डी लिखा है, ये मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन या माइनस करना। तो ये रूल अप्लाई किए जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को आएगा वो। देखिए 10 + 10 इंटू 10 ÷ 10, ये है क्वेश्चन। इसे आपको सॉल्व करना है या क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो कुछ ऑपरेशन यूज होंगे, ऑपरेशन मतलब कि इंटू करना, डिवाइड करना, ये सब। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेशन बने हैं या ऑपरेटर्स हैं। प्लस माइनस क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर है प्लस, यहाँ है इनटू, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ है डिवाइड का सिंबल, दिख रहा होगा सभी को। अब सबसे पहले शुरुआत होती है बी से। तो क्योंकि यहाँ ब्रैकेट तो कोई भी नहीं है, मतलब ये इसका काम तो होने नहीं वाला। ऑफ, ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना। किस फॉर्म में करना होगा, अगर पावर दी है, एक्सपोनेंट है, रूट है, तो आप उन्हें सॉल्व करेंगे। तो ये भी कुछ नहीं है यहाँ पर ऐसा। अब क्या लिखा है बच्चों, डी, डी मतलब डिवाइड। तो ये रहा डिवाइड, दिख रहा होगा आपको, ये है डिवाइड का सिंबल। इसका क्या मतलब हुआ, आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड कर लेते हैं, देखिए कैसे होगा यहाँ पर। तो ये 10 + 10 और ये पूरा एज इट इज आ जाएगा। 10 ÷ 10, तो ऐसे ही करते हैं ना हम डिवाइड, या फिर आप ऐसे करते हैं, एक ही बात है ये तो क्या आया आंसर, 1 ही आएगा दोनों ही कंडीशन में। ऐसे डिवाइड कीजिए या फिर ऐसे डिवाइड कीजिए, तो क्या आया, 1 आया। ये स्टेप कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो क्या होगी, डिवाइड कर चुके हैं, अब करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ये क्लियरली दिख रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो कर दीजिए। बाकी सारा कुछ आपको एज इट इज लिख रहा है। तो देखिए मैंने ये सारा कुछ एक जैसे लिख दिया ना, जैसे ऊपर था वैसे ही नीचे लिख दिया। 10 × 1 करेंगे तो 10 ही आएगा। अब ये स्टेप भी कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब तो यहाँ पर सिर्फ एक ही दिख रहा है हमको, कौन सा सिंबल है, ये प्लस का है। तो हम सब जानते हैं डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन, वो हम कर चुके हैं। फिर आता है एडिशन, तो एडिशन मतलब कि आपको सम करना है, प्लस करना है। तो दोनों को कर दो प्लस, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 20। और बस यही हो गया अपना आंसर, क्योंकि अब तो बचा नहीं है कुछ सॉल्व करने के लिए। तो ये रहा आंसर। आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। अभी मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर है 6162 प्लस क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए वो मुझे नहीं पता है, प्लस 3330 इज इक्वल टू 2545, ये क्वेश्चन है। अब जो आपको निकालना होता है आप उसे वहीं रहने देते हैं। ये मैं क्या कह रही हूं, ध्यान से सुने और समझें। देखिए पहली स्टेप क्या होगी, ये जो है प्लस का है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस साइन नहीं होगा। और ये भी क्या है, प्लस में ही है, तो दोनों को आप क्या कर दो, पहले प्लस कर दो। तो जब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ ना तो ब्रैकेट है, ऑफ की भी कोई भी कंडीशन हमारे पास नहीं है, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो अब क्या आता है फिर, एडिशन। तो एडिशन तो है,
तो इसे और इसे प्लस कर देंगे, तो दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा 9492, ये 9 लिखा है 492, ये आ गया। अब जो प्लस करके ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पर आने क्या वाला है इसे हमें पता करना है, निकालना है इसे, तो ये ऐसे ही रहने दो। अब इज इक्वल टू जो लिखा है, ये जो इक्वल का साइन है ये ऐसे रहने दो, तो 9492 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2545, ये भी एज इट इज आ गया। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगी बच्चों, जो आपको पता करना है, जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर आने क्या वाला है, तो जो आपको फाइंड करना होता है उसे यहीं छोड़ दो। और जो इक्वल का साइन है, यहाँ पर क्या लिखा है इसके बाद 2545, इसे फिर से एज इट इज लिखे रहने दीजिए। और ये यहाँ पर कौन सा साइन है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो जब ये यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा, तो -9492, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन मार्क अगेन जो हम नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं यहाँ पर एज इट इज रहेगा, और ये इक्वल का साइन, अब ये आप क्या कीजिए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दो में से जो नंबर आपको बड़ा दिख रहा है ना उसी का साइन आता है, तो हमें यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है ये नंबर बड़ा है इस नंबर से, और इस नंबर के आगे लगा है माइनस साइन, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस कर दीजिए तो मिलेगा 6947, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वाली नंबर का, और इन दो में से बड़ा नंबर ये है, इसके आगे है माइनस, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसका मतलब है ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी जगह पर क्या आएगा बच्चों, -6947, और ये है फाइनल आंसर। अगर आप चेक करते हैं तो इस -6947 को, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी जगह पर रख के देखिए, और जब आप सॉल्व करेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आप चाहे तो अपने कॉपी और पेन साथ लेके बैठिए, और जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूं आप वो सॉल्व करके एक बार देख भी सकते हैं, ताकि आपकी अच्छे से एक बार प्रैक्टिस हो जाए। चलिए यहाँ पर मैं एक और सम ले लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए सभी को। सिंप्लीफिकेशन करना सभी को आना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का। पूरी वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 8 + 8 of 8 divided by 8 -34/5, ये रहा क्वेश्चन। आई रिपीट, क्वेश्चन क्या है, 8 + 8 of 8 divided by 8 -34/5, ये क्वेश्चन है। इसे हमें सॉल्व करना है वोर्डमास के रूल से। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को देख के इसे आप जैसा क्वेश्चन लिखा है ना फर्स्ट स्टेप में वैसे का वैसा लिख दो, कोई चेंजेस नहीं करना है, एज इट इज जो क्वेश्चन है बच्चों वैसे का वैसे ही आपको लिख देना है। तो ये मैंने जो दिया था वही का वही लिख दिया, कुछ भी नहीं किया। अब नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करेंगे, तो अब आपको रूल अप्लाई करना है ना वोर्डमास का, तो ये मैंने ऊपर लिख रखा है इसलिए इसे मैंने मिटाया भी नहीं, ताकि आपको हेल्प मिलती रहे। यहाँ लिखा है ब्रैकेट, तो क्या यहाँ पर कहीं भी ब्रैकेट है, नहीं है, इसका मतलब आपको ब्रैकेट वाला काम तो यहाँ करना ही नहीं है। फिर है ऑफ, और ऑफ का मतलब हम क्या जानते हैं, ऑफ का मतलब हम ये जानते हैं कि ये या तो पावर होगी, एक्सपोनेंट होगा, रूट होगा, या कोई ऐसी कंडीशन है, या मल्टीप्लाई है, तो आपको वो करना है सॉल्व। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको क्लियरली यहाँ पर, कि यहाँ ये लिखा है ऑफ, मतलब अब आपको सबसे पहले इसे सॉल्व करना है। तो 8 × 8, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो 8 × 8 कितना होगा, 8 8 ज़ा 64, तो बाकी जो भी है उसे एज इट इज लिखो, इसकी जगह पर आएगा 64 डिवाइडेड बाय 8 -34/5, ये पूरा एज इट इज लिख दिया। क्लियर है सभी को।
अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपने ऑफ वाला तो कर दिया ना, अब देखो लिखा है डिवीजन। तो देखिए यहाँ डिवीजन कहाँ है, तो यहाँ है डिवीजन। तो अब ये वाला काम हम डिवीजन करने वाले हैं और बाकी सब एज इट इज लिखेंगे। तो 8 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 8 कितना आएगा, आप डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 8 और माइनस 34/5 फिर से एज इट इज। अब देखिए डिवीजन भी हो गया, अभी क्या है मल्टीप्लिकेशन। तो क्या यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, नहीं है, तो आगे बढ़ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद है एडिशन। तो देखिए एडिशन है तो बिल्कुल है, ये रहा एडिशन, ये भी पॉजिटिव है ये भी प्लस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएगा। तो 8 और 8 प्लस करेंगे तो मिलेगा हमें नेक्स्ट स्टेप में 16। अभी क्या होगा, -34/5 एज इट इज। चलिए अब क्या करेंगे, तो देखो अभी यहां ध्यान से सुनना है। 16 के अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, -34/5 एज इट इज। ये था ना 16 आया था, 16 -34/5। तो 16 के अपॉन में कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1 लिख दिया, -34/5 एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 5। अब ध्यान से सुनिए, जिसे भी एलसीएम निकालते नहीं आता वो मेरी वीडियोस जो मैंने बना रखी हैं पहले से एलसीएम के ऊपर वो जाके देखें, वहां पर मैंने वेरिएबल का एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी समझाया है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, बेसिक मैथ्स अच्छी होनी बहुत जरूरी है। मैं बार बार अपने वीडियो में सभी को बोलती हूँ बेसिक मैथ्स अच्छे से करें ताकि आपका बेस स्ट्रांग रहे, तो आप एडवांस मैथ्स को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और बेसिक मैथ्स कंपटीशन एग्जाम में पूछी ही पूछी जाती है, इसलिए ध्यान से फोकस से वीडियो आप देखा कीजिए और प्रैक्टिस भी किया कीजिए। चलिए देखते हैं, ये 1 और 5 का एलसीएम लिया तो 5 आया। अब यहाँ आप डिवाइड करेंगे तो आपको ना 5 ही मिलेगा, 5 ही मिलेगा। और जब 5 मिलेगा तो 5 जो आंसर आया है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये माइनस का साइन है इसे एज इट इज लगा दीजिए। 5 डिवाइडेड बाय 5 1 आएगा आंसर। 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर क्या लिखा है न्यूमरेटर में 34, तो 34 के साथ में। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगी अब, तो जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो होगी 16 इंटू 5 कितना होगा, 16 इंटू 5 होता है 80 माइनस 34 इंटू 1 या 1 इंटू 34 एक ही बात है, 34 ही आएगा अपॉन 5। अब देखिए क्या होगा, ये पॉजिटिव 80 है ये -34 है, प्लस माइनस माइनस होता है, दो में से जो बड़ा नंबर है उसका साइन आएगा। इन दो में से बड़ा नंबर आपको क्लियरली दिख रहा है 80 है, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो आंसर अपना प्लस में ही आने वाला है। तो 80 में से माइनस कीजिए 34, क्या मिलेगा 46/5, ये एज इट इज। अब ये अगर और कैंसिल आउट होता तो हम कर देते, नहीं हो रहा है, तो आंसर आपका फाइनली क्या आ चुका है 46/5, यही है आंसर। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।